कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, लेकिन बैठने के लिए कोई सच्चा दोस्त नहीं। आपके पास मखमली और आलीशान बेड है, लेकिन आँखों में सुकून की नींद नहीं। आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं, लेकिन खरीदने के लिए एक सांस भी नहीं। आज की इस अंधी दौड़ में हम सब सुबह उठते ही एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पैसा। पैसा जो हमारी जेबें तो भर सकता है, लेकिन क्या वो हमारी आत्मा को भर सकता है? आज से 500 साल पहले एक फ़कीर, एक जुलाहे ने बनारस के घाटों पर बैठकर वो सच कह दिया था जिसे समझने में आज की पूरी इंसानियत फेल हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संत कबीर दास जी की। कबीर जी ने कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन क्यों? जब पैसे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो कबीर जी ने धन दौलत को माटी क्यों कहा? अगर आप भी आज पैसों की चिंता में रात भर सो नहीं पाते, या आपको लगता है कि अमीर बनते ही आपकी सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, तो रुकिए। अगले 10 मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, क्योंकि आज कबीर जी का एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी का भाग आपकी आत्मा को झकझोर देगा। भाइयों और बहनों, आज के दौर में हमने सफलता का पैमाना बदल दिया है। जिसके पास जितना बड़ा बैंक बैलेंस, वो उतना ही सफल। लेकिन कबीर जी इस सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कभी पैसे का विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया था लोभ यानी लालच का। कबीर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जिसे हम सबने बचपन से सुना है, लेकिन कभी उसके गहरे अर्थ को नहीं समझा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कितनी बड़ी बात कही है। कबीर जी भगवान से सिर्फ उतना मांग रहे हैं जितने में परिवार का पेट भर सके, और घर आए किसी मेहमान या ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटना पड़े। उन्होंने कभी करोड़ों अरबों की ख्वाहिश नहीं की। सोचिए, आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं अंतहीन हो चुकी हैं। गाड़ी आ गई तो बड़ी गाड़ी चाहिए, घर मिल गया तो बंगला चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि यह जो ज़्यादा पाने की चाह है, यही इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। पैसा आपकी भौतिक ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन आपके भीतर के खालीपन को कभी नहीं भर सकता। कबीर जी ने पैसे और संसार के आकर्षण को माया कहा है, और माया के बारे में वो क्या कहते हैं, सुनिए। कबीर माया डाकिनी, सब घट बैठी खाए, जो कोई इसके बस पड़े, ताही को खा जाए। यानी यह धन दौलत और माया एक ऐसी जादूगरनी है जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आता है, तो उसके साथ एक अनचाहा मेहमान भी आ जाता है, और वो है अहंकार यानी घमंड। जब जेब भारी होती है, तो इंसान को लगता है कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकता है। वो अपनों को भूल जाता है, रिश्तों को पैसों से तोलने लगता है। कबीर जी हमें सचेत करते हैं कि जिस पैसे पर तुम आज घमंड कर रहे हो, वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। सिकंदर का उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। आधी दुनिया को जीतने वाला राजा जब मरा, तो उसके दोनों हाथ खाली थे। वो अपने साथ एक ढीला भी नहीं ले जा सका। कबीर जी कहते हैं, जो धन तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, उसके लिए अपनी इंसानियत को दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो फिर असली धन क्या है। कबीर जी ने इसका जवाब भी बहुत ही खूबसूरती से दिया है। गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास गाय हो, हाथी हो, घोड़े हो या हीरो की खादान क्यों ना हो, ये सब धन तब तक बेकार हैं जब तक तुम्हारे पास संतोष यानी सेटिस्फैक्शन का धन नहीं है। जैसे ही जीवन में संतोष आता है, दुनिया के सारे हीरे जवाहरात मिट्टी के समान लगने लगते हैं। असली धन है मन की शांति, असली धन है एक स्वस्थ शरीर, असली धन है वो निस्वार्थ प्रेम जो आपके परिवार और दोस्तों की आंखों में आपके लिए दिखता है। क्या आप किसी दुकान पर जाकर 5 लाख रुपए में चैन की नींद या सच्ची खुशी खरीद सकते हैं? नहीं। जो चीज़ें जीवन में सबसे कीमती है वो असल में मुफ्त है, जैसे हवा, पानी, माँ का प्यार और मन का सुकून। अब विडंबना देखिए, जो मुफ्त है हम उसे छोड़कर उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई परमानेंट वैल्यू ही नहीं। भाइयों और बहनों, इस वीडियो का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें या काम करना बंद कर दें। कबीर जी खुद एक जुलाहे थे। वो कपड़ा बुनते थे और मेहनत की कमाई खाते थे। वो कर्म में विश्वास रखते थे। फकीरी का मतलब आलस नहीं है। कबीर जी की सीख को आज के संदर्भ में समझने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात है, ज़रूरत और लालच में फ़र्क समझें। पैसा कमाइए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दीजिए, लेकिन पैसे को अपने सिर पर हावी मत होने दीजिए। पैसे के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। दूसरी बात है, रिश्तों को वक्त दें। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग यह याद नहीं रखेंगे कि आपके बैंक में कितने जीरो थे, बल्कि यह याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। कबीर जी ने बताई है तीसरी बात, शेयर करना सीखें, यानी दान का महत्व। कबीर जी कहते थे कि जैसे नाव में पानी बढ़ जाने पर उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है, वैसे ही अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन आ जाए तो उसे समाज की भलाई में लगा देना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आखिर में कबीर जी की एक और बात हमेशा याद रखिएगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस दुनिया के रंगमंच पर हम सब कुछ समय के लिए आए हैं। अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन यहीं सब छोड़कर जाना है। पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत ही बुरा मालिक है। इसे अपनी जेब में रखिए, अपने दिल में जगह मत दीजिए। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या आप सच में पैसे के पीछे भाग रहे हैं या खुशी के पीछे? और क्या उस पैसे को कमाने के चक्कर में आप अपनी असली खुशी तो नहीं खो रहे? अगर कबीर जी के इन विचारों ने आज आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दिन रात काम के तनाव में जी रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहिए, मस्त रहिए और कबीर जी की तरह मस्त मौला फ़कीर बनकर जिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।